अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हुकूमत पाकिस्तान बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने की ख्वाहिशमंद है जी। जहां पे 5 IPP से मुआहदे ख़त्म करने के बाद सालाना 400 ओवरऑल 411 अरब और सालाना 70 अरब रुपए का जो एक बचत करने के बाद डिफरेंस आना था, वो डिफरेंस अल्टीमेटली आप पे, मुझ पे, हम आवाम पे बोझ कम होना ही था जी। खैर, ये बोझ हम आवाम पे कम हो पाएगा या नहीं, हुकूमत की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी या नहीं, अवाम अभी भी इस बारे में कंफ्यूज्ड है जी। अभी भी इस बारे में वो क्लियर नहीं है, क्योंकि आज तक बिजली की कीमतें बढ़ती हुई तो हमने देखी हैं जी। फ़ी यूनिट कीमत बढ़ती तो है, कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 5 रुपये, लेकिन जब कम करने की बारी आती है तो 10 से 15 पैसे से ज़्यादा लंबी छलांग हमारी हुकूमत या हमारी वजारत तवानाई नहीं लगा सकती है जी। अब आज के प्रोग्राम में आवाम से जानते हैं कि 10 रुपये फ़ी यूनिट कम करने की जो ख्वाहिश है हुकूमत की, हुकूमत ये पूरी कर पाएगी या नहीं। अभी जी सबसे पहले एक बाजार में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये गालिबन रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा चलाते हैं, यानी कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सबके से इनका ताल्लुक है जी। अब मैंने जैसा कि एक दफ़ा पहले भी बताया था कि एक लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबके का जो सबसे बड़ा खर्चा है जी, वो या तो टैक्सीज हैं या भारी भरकम बिल हैं, ख्वाह वो बिजली के हों या गैस के हों। तो बिजली के बिलों में सबसे पहले बात कर लेते हैं। बिजली का बिल कितना है जी आपका? बिल आया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये बिल है, ठीक है। हुकूमत 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बिल घट करना चाह रही है जी। 10 रुपये फ़ी यूनिट रेट घट करना चाह रही है, ख्वाहिश है हुकूमत की। ये ख्वाहिश पूरी होएगी हुकूमत की लगता है? शायद अल्लाह बेहतर करेगा जी। अल्लाह तो बेहतर करेगा। वैसे की लगता है ख्वाहिश हुकूमत की हो जाएगी पूरी, कि नहीं होएगी? मेहनत तो बड़ी 10 रुपये फ़ी यूनिट आज तक कभी सुने बिजली सस्ती हुई? नहीं, पहली बार होने लगी है, हो जाएगी। जे कि उन्हें करनी तो कर देंगे, नहीं करनी तो मुड़ उन्हों की मर्जी। अच्छा, तो पहले कितना बिल आया? पहले 10,000 रुपये आया। 10,000 रुपये सर्दियाँ जी, गर्मियाँ सर्दियाँ जी। अच्छा, गर्मी सर्दी 10,000, ठीक है। तो गैस का कितना है? गैस नहीं है। अच्छा, सर्दी च बिजली तो असं इस्तेमाल करते नहीं, थोड़ी जी बिजली इस्तेमाल होती, सिर्फ बल्ब 1-2 चलते हैं, तो 10,000 रुपया बिल ठीक है? नहीं मुड़ो रिक्शा चलाना है तो 10,000 रुपये, भावें घर का खर्चा टोरिए तो भावें बिल तो रिक्शा चलाते हो? जी जी। कितनी आमदन हो जाती रिक्शे से? रिक्शे तो बाद गुजारा होंगे, रोटी कमाई दी है। वो भी जो सार्जेंट ने वो लै जाते हैं, 2-2 हज़ार चलान कर देंगे, गड्डी बंद कर देंगे। मेरे छोर ते परचा उन्हें कर दिता तो 10,000 रुपया के पुलिस वाले खा गए, तो गड्डी जमानत कराओ जी, वो करो जी, तुम 10,000 रुपया या दे दो, अभी आपे करा लांगे। पैसे अगे वो फॉलो करते हैं। नहीं, ताड़ा बेटा सी वो रिक्शा चला रहे हैं? जी जी, रिक्शा चला। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਡਨ ਨੇ? ਵਾਰਡਨ ਚਲਾਨ, ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਫੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਮਨੇ ਤੇ ਫੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਆਪ ਥਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਮੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਬੜੇ। 10,000 ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? 10,000 रुपया। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 10,000 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ? ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਸੀਰਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ? ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫੇਰਾ ਫੁਰਾ ਲੈ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸੇਮ ਉਧਰ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਵੀ 2,000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੌਕਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना, मुड़ ਅਸੀਂ डेली ਚੱਲਨੇ ਉੱਥੇ। खुद बताता है? वो खुद बताता है सर कि मेरा नाम शौकत भुट्टा है, ठीक है। मेरा चलान जो है ना वो 2,000 से कम नहीं है, ठीक है। रॉन्ग पार्किंग करेंगे, रिक्शा गलत लगाएंगे तो ऐसे नहीं है ना। वो दूसरे जो उधर से चलाते हैं उसको कुछ नहीं कहता, ठीक है। वो उसका कोई बिल तार रहा है, वो कोई गैस का बिल तार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। एक हफ्ते में 2 चलान बनते हैं सर, 2-2 हज़ार के। एक हफ्ते में 2-2 हज़ार के 2 चलान बनते हैं। तो जब एक हफ्ते में एक ही चलान कर दिया तो दोबारा तो रिक्शे वाले कोई कानून नहीं तोड़ना चाहिए? सर कानून तो तोड़ा ही नहीं है ना। कानून तो सबके लिए एक होता है ना, कानून सबके लिए एक होता है। वो जो उधर से रिक्शे चलाते हैं चिल्ड्रन से, वो कोई बिल तार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बिजली का बिल। अच्छा, एक मैं छोटी नहीं इस तरह नहीं, इस तरह नहीं कही था। अच्छा, मैं एक गल दसा, ये गड्डी वड्डी ये भी गलत खड़ी है, ये रिक्शा ये भी गलत खड़ा है, जिन्हें खड़े ने सारे गलत खड़े ने। जी जी है तो ये गलत ने, पर हुकूमत को चाहिए था कि एक स्टैंड बना के दे देना ताकि गलत ना खड़े। हाँ जी, स्टैंड बना देवे ना, या भी उन्होंने फॉलो करे भी एक महीने तो खड़े रहन है। वो तो गल ही कोनी थी, उन्हें लगे होना अच्छे लगे जाने होना, रोजी कमानी, इतना खोना भी मने थी खोना।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜੀ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। आपका कितना बिजली का बिल आया जी? मेरा 9,000। 9,000 रुपया। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ नहीं, फ्रिज है, मोटर है और पखे वगैरह। पखे तो जाहिर ये बात तो सर्दी में नहीं चलते होंगे ना? नहीं, एक ही चलता है बस। पंखा सर्दी में भी चलाते हैं? जी यार क्यों? आज भी तुमने कुछ नहीं पहना, तुम्हें सर्दी नहीं लगती? नहीं, अरे क्या खाते पीते हो? कुछ नहीं, रोटी खाता और क्या खाता। नहीं सर्दी है इतनी ज्यादा, मैं देखो कैसे पैक हुआ हूँ। जवानी है ना अभी। मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं नहीं, आप ही जवान है मार। अच्छा मुझे ये बताएं, हुकूमत जो है ना वो 10 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत की ख्वाहिश पूरी होगी क्या लगता है? नहीं, कुछ ही नहीं लगता। क्यों? 1-2 रुपये होता है, लेकिन 10 रुपये तो नहीं ना होता है। 10 रुपए सस्ती नहीं होगी? नहीं। एक तो होते तो हो जाने। हाँ जी, जब महंगे करते हैं तब तो 10-10 भी महंगा कर देते हैं। वो तो उनकी मर्जी है ना फिर। अच्छा वो कहते हैं जी हमारी ख्वाहिश है कि हम आवाम के लिए सस्ती बिजली मुहैया कर दें। अब ख्वाहिश तो हमारी भी बहुत है, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी कैसे होगी जी? असल मकसद तो ये है कि हुकूमत इस काबिल है कि ख्वाहिश अपनी पूरी कर सके। पता नहीं। क्या लगता है आपने वोट किसे दिया? हम तो किसी को भी नहीं देते। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पसंद कौन सी है? ऐसे तो शेर को करते हैं। शेर को पसंद हाँ करते जी। हैं। तो शेर की हुकूमत है, आपको लगता है बिजली कम कर सकते हैं? वैसे उम्मीद तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी पीपल पार्टी वालों? बस शुक्र है अल्लाह का। तो ठीक है, ठीक ठाक। पीपल पार्टी को वोट दिया? नहीं जी, ये नॉन लीग को दिया जो सब भुगत रहे हैं। ये जर्सी पीपल पार्टी। पहनी भी है ना। अच्छा, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ पीपल पार्टी वालों को शायद उनको वोट दिया। नहीं नहीं, वोट नहीं दिया, ये नॉन लीग को दिया था। ऊपर लिखा हुआ है जी बीबीजी 2024, यानी कि बीबीजी बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब का नाम लिखा हुआ है जी, और नीचे 2024 लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या है ये चलान जमा करवाया जी, ये रसीद दी है उसने चलान की। जी? ये कैसी रसीद है? हमें तो नहीं पता उसका क्या, ये क्या चक्कर क्या नहीं। किसने दी है ये? ये सार्जेंट ने दिया, अभी करवाया 2000 का। ये जी आज की डेट ऊपर लिखी हुई है, और पता नहीं ये क्या, ये नंबर क्या आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है? ये शरारती कार्ड नहीं है, ये उनका पता नहीं क्या है, चलान देते हैं ये। आज की तारीख ऊपर लिखी हुई है और पता नहीं क्या नंबर है जी। ये कोई लोकल सिगरेट का किसी का पैकेट है जी, या पता नहीं कौन सी सिगरेट का पैकेट है, मुझे आइडिया नहीं है। और उसके ऊपर पता नहीं क्या XYZ नंबर लिखा है बहुत लंबा सा, और नीचे साथ आज की डेट लिख के उन्होंने दे दिया जी कि ये चलान जमा करा। फिर आपने, अच्छा ये आगे 2000 लिखा हुआ है। 2000 लिखा हुआ 2000 आपने किसको पे किया था? है। ये अकाउंट में ये जमा करवाया, उसमें क्या नाम था, जायज़ कैश में करवाया। किसके जायज़ कैश? ये उसने मैसेज आपने जब करवाया था आपको मैसेज आया होगा? मैसेज हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, ठीक है। उसने लिख के दे दिया, हमने जमा करवा दिया जाके जायज़ कैश। फिर उसने फिर रिक्शा दिया हमारा वापस। आपने वायलेशन क्या की थी? वायलेशन हमसे एक साइड पे खड़े हैं, वो सोसा स्कॉली हॉस्पिटल के पास। वो कहता है जी हमने ID कार्ड देखें, मैंने उसे दिया। ये कैमरे के पीछे देखें, रिक्शा नजर आ रहा है? किसका है? ये मेरा ही है। ये साइड है। अब तो इन्होंने खड़ा किया ना, मैंने तो साइड पे लगाना था। इन्होंने कितने आपने इस साइड पे किधर लगाना था मुझे बताएं जरा। जाहिर बात है, वो आगे साइड पे तो खड़ा करना था। इधर ही ना, जिधर ये खड़ा है। ये जाहिर साइड तो मेरी जान, आप मेरे भाई हो, आपका नाम क्या है? बिल्कुल इमरान। इमरान भाई, बात पता है क्या है? साइड बनती है वो, अब जहाँ ये खड़ा हुआ है, जहाँ ये खड़ा हुआ है, जहाँ ये खड़ा हुआ है, ये सारे गलत हैं। बिल्कुल गलत है, हम तो गलत ही हैं। हम कब कह रहे हैं हम लोग सही हैं? बाकी ये नहीं हमारी समझ में आ रहा हाँ है। ये भी गलत है। ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कैसा चला ये रसीद हमें देना, वो कोई यही चलान है जी, ये लें आप। एक 10 दिन का फोन दिखाइएगा जी मेरा। ये अभी 10 दिन का टाइम होता है, ये 24 घंटे भी नहीं गुजरेंगे फिर 2000 का चलान कर देगा। इसकी मैं फोटो ले रहा हूँ जी, मैं इनके किसी भी मुतलका अफसर से पूछ लूंगा जी कि ये किस तरह का चलान और इस तरह चलान किया जा सकता है कि नहीं। मुझे थोड़ा सा तरीकाकार दोबारा बता दें, आपने कैसे चलान अदा किया था? चलान हमने जाके जायज़ कैश करवाया। उसने आपको पहले पर्ची पे ये लिख के दिया और रिक्शा बंद कर दी, ये बिल्कुल और उसने जाके आपको कहा कि जाके इस नंबर पे या जहाँ पे भी जायज़ कैश करवा दो। कैश कैश उसी करवाया। टाइम सर ये नहीं मिलता। ये जो जब रोकते हैं ना, उसी टाइम उसको नहीं देते, उसका रिक्शा बंद हो गया। फिर वो मुलाजम जो होता है ना, जिसने बंद किया है, वो एक आपको उस स्टैंड की पर्ची देते हैं। वो उसको पता है कि मेरा रिक्शा बंद हो गया। अब वो उसका नहीं है, जिसने 3 लाख लगाया है ना, उसका नहीं है। जो मुलाजम ने चलान किया है ना, वो बंद करके चला गया। फिर वो 4 बजे उसने बंद किया ना, फिर वो 10 बजे आपको 9 बजे 8 बजे मिलेगा। फिर वो आपको ये रसीद देगा। रसीद के बाद आप किसी से पैसे मांगेंगे। पहले तो वो यही कहेगा ना, पता नहीं क्या करना है इसने मेरे साथ, पता नहीं क्या गाड़ी बंद कर दी है। 2000 का जब चलान होना है ना सर, हमारा रिक्शा चलाते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते सर। जब 2000 का चलान होता है, उसने बंद कर दिया, फिर वो हम बाहर बैठ जाते हैं, स्टैंड के बाहर हम बैठ जाते हैं कि जब वो मुलाजम आए
हम देखते हैं कि क्या हमारे साथ करता है, 200 का करता है, 400 का, ये तो है ही नहीं है ना, ठीक है। फिर वो 2000 रुपये का चलान करता है 5 घंटे के बाद, ठीक है। फिर वो जिसका चलान होता है ना, फिर वो पर्ची 2000 की उसको मिल गई, फिर वो पैसे मांगने चला जाता है कि मेरा 2000। ये बात सारी मैं समझ गया हूँ। ये उसने आपको लिख के दिया था जी सारा कुछ, और जाके कहा था 2000 का चलान जमा करवाएं। आप दुकान पे गए थे, जाके अपने 2000 जैज़ कैश करवाया था इस नंबर पे, और कोई मैसेज वैसेज कुछ नहीं आया? कुछ नहीं। ना आपका नंबर पूछा? नहीं। उसने शनाख्ती कार्ड आपका लिया हो? शनाख्ती कार्ड भी मेरे पास है, गाड़ी की कॉपी भी मेरे पास है। उसने मांगा था आपसे? कुछ भी नहीं मांगा, उसने बस लिख के दे दिया ये जमा करवा के। अच्छा जी, ये अब मैं थोड़ा सा आपको दोबारा मजीद क्लियर अल्फाज में बता देता हूँ। हमारा आज के प्रोग्राम का मौजूद तो कुछ और है, लेकिन हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कुछ और है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप रोड पे शो कर रहे होते हैं या रोड पे ऐसे निकलते हैं, तो रोड के मसाइल तो ज़ाहिर है वो आते ही हैं, और अगर रिपोर्ट करने का मौका मिले तो वो भी साथ साथ रिपोर्ट करते जाना चाहिए जी। खैर, ये भाई ये कह रहे हैं कि मैंने रिक्शा खड़ा किया था, ट्रैफिक वार्डन मेरे पास आए हैं, उन्होंने आके रिक्शा मेरा बंद किया जी। रिक्शा बंद करने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये नंबर लिख के दिया जी, और जाके कहा कि जाके 2000 रुपया इसमें जैज़ कैश करवा दो जी। 2000 रुपया जब जैज़ कैश करवा दिया, वापस आए हैं तो उन्होंने रिक्शा मुझे दे दी है। ना ID कार्ड नंबर लिया गया है, ना इनका नाम पूछा गया, ना इनका मोबाइल नंबर लिया गया है। किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि इनका 2000 मतलब जो भी 2000 जिस भी अकाउंट में है वो आया क्यों है, कहाँ से आया है, किसने अदा किया है। अगर हुकूमती खजाने में ये जुर्माना गया है तो क्यों गया, कैसे गया है? ठीक है, मुझे ये बताएं घर का बिजली का बिल कितना है? ये नहीं कंफर्म पता ही नहीं आपको? क्यों देते नहीं है? हम तो काम पे छोटे तो नहीं लगाए हुए? नहीं, हम तो काम पे होते हैं, सारी बात, काम घर वाले करते हैं ना। बिजली का बिल घर वाले खुद ही अदा करते हैं। चलें ठीक है। अभी जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हमारी हुकूमत की एक ख्वाहिश है सर, मैं आपसे और भी सवाल पूछूंगा, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि हमारी हुकूमत की ख्वाहिश ये है, उन्होंने ख्वाहिश ये जाहिर की है कि 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली हम सस्ती करना चाहते हैं। आपको लगता है ये ख्वाहिश उनकी पूरी हो सकती है? कोई ना कोई ड्रामा ही करेंगे वो, महकमा आके इन्होंने आवाम का ही निचोड़ना है इन्होंने। वैसे सस्ती हो सकती बिजली? आए लूटने के लिए, आपको भी पता ही है सारा। अच्छा, तो ये सारे चकमे दे रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं। ठीक है। आपका बिजली का बिल कितना आया जी? बिजली का बिल पिछले महीने का तकरीबन 9000 रुपये आया। 9000 रुपये आए। कोई फ्रिज नहीं है, हालांकि पंखे भी नहीं चले। ठीक है। और 9000 आया है सर्दी में? गर्मी में कितना आता था? गर्मी में 16000, 17000, 18000। एसी नहीं है वगैरह कुछ नहीं। फ्रिज और 3 पंखे हैं, 2 पंखे हैं। ठीक है। अब हुकूमत ख्वाहिश तो ये जाहिर कर रही है कि 10 रुपये फ़ी यूनिट हम सस्ता करना चाहते हैं, लेकिन आज तक जब से पाकिस्तान बना है तारीख में कभी आपने देखा है बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती हुई हो? कभी भी नहीं हुआ ऐसे, कभी भी नहीं हुआ। महंगी तो 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 रुपये भी की है। महंगी तो छलांगे लगाते हैं, लेकिन जब इन्होंने कम करनी होती है, रुपया 2 रुपये करते हैं, और कहीं ना कहीं से फिर वो घुमा फिरा 2 रुपये भी बहुत ज़्यादा है जी, मेरे ख्याल से 10-50 पैसे ज़्यादा नहीं और कहीं और से कोई ना कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस डाल देंगे ना, तो वो बाद में ही ले आते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा कर देते हैं। उससे भी ज़्यादा कर देते हैं। अवाम अल्टीमेटली और ज़्यादा चीखती है, रोती है। तो ये मतलब नहीं हो सकता, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है? मायूस है। हल क्या है फिर सर, क्या हल? जितने पॉलिटिशियन आए हैं ना, सबसे अवाम मायूस है। देखें टर्न आउट कितना है, इसी वजह से कि अवाम इस चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रहती। उन्हें पता है लूटने के लिए आते हैं ये, अपने घर भर लेते हैं, वो बाहर हर पार्टी तकरीबन। ठीक है। भाईजान आप खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी फैक्ट्री में लगा हूँ। फैक्ट्री में लगे हुए हैं? अच्छा, प्राइवेट? तो लेबर शेबर हैं आप? अपने लोडिंग का काम है। ये है कि गरीब बंदा पिस के रह गया है। तनख्वाह कितनी माहाना मिलती है? 1000 रुपये जो है वो अपने डेली बेस है, लेकिन उनको 26,000 रुपये बनते हैं महीने के। उसमें जनाब अपने अब 130 यूनिट 7,500 रुपये बिल आया। क्या बंदा बच्चे, क्या बंदा किराया दे, क्या करे, गरीब बंदा मतलब पिस के रह गया। सफेद गोश्त 130 यूनिट का सिर्फ 7,000 का 7,000 रुपये बिल आया। सॉरी जी, इस हुकूमत ने? जी। ये तो बड़ा सर बड़ी हैरानगी की बात है जी। गर्मियों में तो इतना बिल आता समझ आता है, सर्दी में वैसे गर्मियों में नहीं समझ आना चाहिए। 130 यूनिट का इतना बिल? 130 यूनिट का अभी वो ख्वाहिश ये कर रहे हैं कि 10 रुपये फ़ी यूनिट हम बिजली का बिल सस्ता करना चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। आपको लगता है ख्वाहिश उनकी पूरी होगी? सफेद पोश बंदा मर के रह गया, गरीब बंदा जो है ना मर के रह गया। रोटी जो है ना बस अल्लाह ताला ही है जो निज़ाम अपने चला रहा है, बाकी और कोई चक्कर नहीं है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। चलें, बाकी अल्लाह ताला अपने कहते हैं ना, इन्ना मल इसरी युसरा फ़ा इन्ना मल इसरी युसरन। हर तंगी दस्ती के बाद अल्लाह ताला आसानी पैदा करता है। बस इसी उम्मीद पे, अल्लाह के आसरे पे हैं और कुछ भी नहीं।
चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। 26,000 में गुजारा हो रहा है? बस पकड़ धकड़ के महीने से पहले अपने ख़त्म हो जाते हैं पैसे। घर किराए पे है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अपना। चलें, ये बड़ा शुक्र है जी घर। चलें अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या करते हैं जी? जी मेरा प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा सर, प्रॉपर्टी का काम आजकल डाउन नहीं हुआ? सर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, हुकूमत ने इतने टैक्स लगा दिए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, बिल्कुल काम डेड हो गया हमारा। हाँ जी। और ये सिर्फ टैक्सेस की वजह से ही कम हुआ है? जी जी, या टैक्स कोई और भी वजह है? नहीं, टैक्सेस को और कुछ महंगाई की वजह से। महंगाई भी, क्योंकि अवाम की कुव्वत खरीद ही सर मुतासिर हो गई है, खरीद सकते ही नहीं। जी जी। कैसे फिर गुजारा मुजारा हो रहा है? प्रॉपर्टी का काम तो ठप हुआ है आज। सर बस यही है, बस को किराए गिरवी के काम कर के अपना वक्त पास कर। मैनेज कर। जी जी मैनेज कर। तो घर का बिजली का बिल कितना आया? सर बिजली का बिल आया 28,000 रुपये सर्दी में? सर्दियों में 28,000 बिल आया और 8,000 अपना सुई गैस का बिल आया। क्यों इतना का बिल आपका सर्दी में? बस ये हमारी गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह तो नहीं चला? नहीं नहीं सर, बिल्कुल हीटर नहीं है हमारे। क्यों इतना ज्यादा है? ना सिर्फ एनर्जी सेवर चल रहे हैं बस। बहुत ज्यादा बिल है। हाँ जी। ये आप यूनिट्स आपने देखे थे कितने थे? सर यूनिट जाते हैं, वो आगे महकमे के पास जाते हैं, वो कह रहे हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे तो लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। कोई ऐसा मामला नहीं, कोई कुछ नहीं कुछ सुनता किसी की। बस चले जाएं जी, आप ये कर लें वो कर लें, किस्त करवा लें, किस्त करवा के आते हैं, अगली बार फिर डबल करके लगा देते हैं। आप ये हुकूमत जो है ना जी, ये ख्वाहिश का इजहार कर रही है। ये कह रही है 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बिल हम कम करना चाहते हैं, 10 रुपये फ़ी यूनिट, ये ख्वाहिश है जी। आपको लगता है हुकूमत की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं ख्वाहिश पूरी होगी। हुकूमत बिल्कुल ये डेड हो चुकी है, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है ये हुकूमत को। ठीक है, अब कोई नया हमारे साथ हुक्मरान आए तो शायद हमारे मुल्क की सुनी जाए। सर नया भी एक आया था, उसको भी आजमा लिया, उसको आजमा के मजीद मुतासिर हुए, मजीद तंग हो गए। सर अभी पूरा आजमाया नहीं है ना, पूरा नहीं आजमाया। थोड़ा सा आजमा के अवाम बेचारी की आधी कुछ चीखें निकल गई। अवाम पूरा आजमाएगी ना, हमारी गवर्नमेंट हमारी फौज पूरा आजमाएगी, फिर हम कहेंगे कि वाकई बंदा ये फारिग है। अब मजीद को नया हुक्मरान आजमाने के लिए हमारे में इतनी बर्दाश्त रह गई है? नया हुक्मरान नहीं भाईजान, सिर्फ बस। हाँ जी हाँ जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं प्राइवेट? हाँ जी। कितनी तकरीबन तनख्वाह हो जाती है? तकरीबन 50 तक हो जाती है। 50 तक हो जाती है। कितने कमाने वाले हैं घर में? घर में 2 छोटे भाई हैं, बड़ा कमाने वाले आप अकेले? हाँ जी, बड़ा भाई वो जॉबलेस हैं, 1 साल हो गया तकरीबन, तो वो इनड्राइव भी चला रहे हैं बस बाइक पे। यानी कि बिजली के बिल, गैस के बिल, अगर घर का किराया है, वो बच्चों की पढ़ाई के अखराजात, वालदैन की अद्वियात के या खाने पीने के अखराजात, आपका फ्यूल, A to Z हर चीज़ आपके कंधों पे। नहीं, छोटा भाई साथ में है, हेल्प आउट वो भी कर रहे हैं साथ में। हाँ जी, वो भी साथ में कर रहे हैं। बिजली का बिल कितना आया? बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ये अब सर्दी थी तो फिर भी तकरीबन लास्ट मंथ अभी 16,000 18,000 जमा करवाया। सर्दी में? सर्दी में भी। क्यों इतना ज़्यादा क्यों आया? पता नहीं, बस वो हीटर तो नहीं यूज़ करते बिजली? नहीं, हीटर भी, वैसे गैस वाला भी नहीं रखा हुआ। गैस तो आती नहीं है ना? गैस तो आती नहीं है, गैस वाला भी नहीं। ज़्यादा क्यों बिल आ गया? बिल बिजली के आ ही बहुत रहे हैं, गर्मियों में तकरीबन 25-30 हज़ार बिल आ रहा था। अच्छा, हमारी हुकूमत की एक ख्वाहिश है जी, हमारी हुकूमत की एक ख्वाहिश है कि गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सर्दियों में तो गैस आए ना आए, बिल तो आना है। हमारी हुकूमत ये कह रही है जी कि हम बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी हम 10 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करना चाहते हैं बिजली। आपको लगता है ख्वाहिश इनकी पूरी हो सकती है? ख्वाहिश देखिए, अब कह तो रहे हैं, कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अब होना ना होना वो तो फिर बात की बात है। वैसे जितना आपका तजुर्बा है, जितने अरसे से पाकिस्तान रह रहे हैं, दुनियादारी देखी, पाकिस्तान देखा है, आपको उस हिसाब से क्या लगता है 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती हो सकती है? मुश्किल ही लग रहा है वैसे तो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। यानी हुकूमत अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई? हाँ जी, वही ना, कुछ कह नहीं सकते कि करते हैं या नहीं करते, कह रहे हैं। वही बात है ना कि कह तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे ऐसे ही। अच्छा, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, आपका क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सर। प्राइवेट जॉब करते जी हैं? जी, प्राइवेट और जॉब। माहाना तकरीबन कितनी आमदन हो जाती है? मेरी 60,000 है तकरीबन। 60 हो जाती है तकरीबन।
उसी के अंदर सारे घर का सर्कल चलाना है, जी उसी के अंदर चलाना है। चल जाता है इजीली। बस गुजारा ही होता है, चलता है कहाँ है ये तो आपको पता है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। आपको पता है मैं लास्ट डे जब चलते हैं तो फिर जो मुश्किल हो जाता है, सेविंग नहीं होती। बिजली का बिल सर कितना आया? बिजली का बिल 2800 आया है। हम फैमिली बहुत छोटी है लेकिन जितनी मेरी कंजम्पशन है उसके हिसाब से बिल नहीं है। अच्छा, 4 लोग हैं हम, एक मैं और मेरी मिसेज है, 2 बच्चे हैं। बच्चे सारा दिन स्कूल होते हैं, 3-4 बजे वो आते हैं, उसके बाद वो ट्यूशन चले जाते हैं। मिसेज है, एक लाइट बल्ब हमारा जो है वो चलता है, लेकिन उसके हिसाब से हमारा बिल जो है वो बहुत ज़्यादा है। 1300 बिजली का बिल है और 1300 ही जो है उसके अंदर टैक्सीज हैं। तकरीबन 14 किस्म के टैक्सीज हैं जो कि नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसी है सर, हम टैक्सेस देने को भी तैयार हैं, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट भी तो हमें मिले ना। बेनिफिट हमें नहीं है ना सर। एग्जैक्टली यही बात है कि बेनिफिट भी होना चाहिए। जी बेनिफिट हमें नहीं वो दे रहे। अच्छा, हुकूमत हमारी जो है जी वो 10 रुपये फी यूनिट बिजली कम सस्ती करने की ख्वाहिशमंद है जी। वो कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है हम 10 रुपये फी यूनिट सस्ती करें। 10 रुपये वो यूनिट सस्ता कर देंगे, उसकी एडजस्टमेंट वो कहीं और से हमारे ऊपर डाल देंगे। आपको वैसे क्या लगता है, तजुर्बा आपका क्या कहता है, 10 रुपये हो सकता है? हो ही नहीं सकता सर, कैसे करेंगे? आज तक कभी हुआ जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेके? मेरी 37 साल एज होगी, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कभी बिजली इतनी सस्ती हुई हो। हाँ महंगी जरूर हो सकती है, महंगी हो सकती है, यकदम 10 रुपये महंगी जरूर हो सकती है। 10 क्या आप 15 के वो महंगी कर देंगे, सस्ती नहीं करेंगे। उसमें इनका बेनिफिट ही नहीं है। सब्सिडी एक जगह से देंगे, वो कहीं और से निकाल देंगे। देखिए हमें कहेंगे कि 10 रुपये बिजली सस्ती कर दी, वो कहीं उसके टैक्सेस बढ़ा देंगे, फ्यूल एडजस्टमेंट कर देंगे, कोई और टैक्स कर देंगे। हमें फील नहीं होगा 10 रुपये सस्ती होगी लेकिन 15 रुपये वो हमसे एक्स्ट्रा ले ले होंगे। वो कहाँ, वो उसका कौन जिम्मेदार है? ये भी दिन से पूछे ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारी हुकूमत बेचारी इतनी बेचारी है? नहीं बिजली बेचारी नहीं, हुकूमत हमारी बेचारी है। हुकूमत बेचारी है जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो खुद तो चलाते ही नहीं है, उनको चलाने वाले कोई और है। नहीं सर देखे ना, मेरी बात सुने, ये आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम इस बात को छोड़ के सिर्फ हुकूमत में हैं, इनकी बिजली फ्री, इनकी मराहत फ्री, इनके प्रोटोकॉल फ्री, इनके नौकर चाकर फ्री, जितनी हमारी इनकम कम होती है ना उतने बोझ हमारे ऊपर ज़्यादा हैं। अब 17वें स्केल का बंदा है, आप उसको बिजली फ्री दे रहे हैं, उसको बाइक दे रहे हैं, गाड़ी फ्री दे रहे हैं, किस पे आप पे दे रहे हैं? ये चौथे दर्जे का जो एम्प्लॉई है उसके लिए करें, 10वें स्केल के लिए करें, 16वें के लिए करें। जिसकी इनकम कम है उसको पता होना कि यार मेरी इनकम कम है, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, टैक्सेस हम दे रहे हैं, खाई वो जा रहे हैं। और 17वें की आप बात कर रही है, 21वें तक चले जाएं सर, 21वें तक तो 10 नौकर फ्री हैं। सारा 10 नौकर छोड़े, कोई रिटायर्ड जज ही आप ले लें, 15 उनके पुलिस वाले बैठे होते हैं, 10-12 उनके अंदर मुलाजम होते हैं, गाड़ियाँ उनकी फ्री, उनके बीवी बच्चे जा रहे हैं, उनके साथ गाड़ियाँ फ्री जा रही, एम्प्लॉई जा रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं। ये कौन सा मार्क आपने मारा है जी कि आपको ये सारा कुछ हमारे पैसों से दिया जाए? एक कारनामा भी कोई मुझे दिखा दे, कोई जज है, पुलिस वाला है, कोई आर्मी वाला, कोई एक बंदा मुझे अपना कारनामा दिखाया कि हमने ये किया, इसके फिर हम कहते हैं कि ठीक है आपने ये कारनामा किया, हम आपको एम्प्लॉय फ्री देते हैं, हम उनके टैक्सी भी भरने के लिए दे रहे हैं। कोई कारनामा तो हमें दिखाओ यार कि किस भी आप ये कर रहे हैं। आज तक आपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपना क्या रोल अदा किया? सर मैं तो तकरीबन समझ लें कि 20 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, 14 साल का था मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने टैक्स भी दे रहा हूँ, सारा कुछ अभी भी टैक्स दे रहा हूँ। तो इस मुल्क के लिए जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं उनको लिए कह रहा, ये सवाल छोड़। उन्होंने कुछ भी नहीं किया सर। उन्होंने देखे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा, यकीन करें मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, पहले ये था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जॉब नहीं अगर किसी को मिल रही तो वो प्राइवेट सेक्टर में ईजिली जॉब कर लेता था। अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही, उसका सबसे नुकसान ये है कि देखें अनएम्प्लॉयमेंट ने, गवर्नमेंट ने रोज़गार नहीं ले गया। इतनी बड़ी लोग पढ़े लिखे हैं, हमारा जो अभी प्रीवियस ईयर आप देखें कितने लोग पढ़े लिखे बाहर चले गए हैं। क्यों गए? क्योंकि अगर उनको आप रोज़गार देंगे तो वो क्यों जाएंगे, अपने मुल्क के लिए काम करेंगे। पढ़े लिखों को तो आप बाहर भेज रहे, अनपढ़ों को हमारे ऊपर ला के बैठा रहे। कोई मुझे पार्लियामेंट का एक बंदा भी बताया कि जो हाईली क्वालिफाइड है और उसको किसी चीज़ का पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पता हो कि यार ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने पास किया और इसके सेक्शन कितने हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी मेरे साथ डिबेट कर ले, किसी को नहीं पता होगा। कोई 1-2 होंगे जो पढ़े हुए हैं लेकिन उनको आगे नहीं आने देते। मैं एग्री हूँ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, जिस मर्जी चैनल पे आगे बैठे। ये आपका चैलेंज हुक्मरानों तक 73 का आइन के जितने सेक्शन है मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह बताऊंगा कि इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इसके अगेंस्ट हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। चलें, आपका चैलेंज उन तक चला गया, उम्मीद करते हैं सर इंशाल्लाह आपका चैलेंज भी एक्सेप्ट हो जाएगा और अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से दुआ करें। थैंक यू जी। अभी जी मजीद हमारे साथ कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या करते हैं आप? मैं ये शादी हाल चला रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आजकल तो रौनक शौनक लगी होगी अच्छी? नहीं, ज़्यादा नहीं है, महंगाई बहुत हो चुकी है। लोग जो है महंगाई से घबरा के, लोगों की ये कुव्वत ही नहीं रही जी कि लोग इस तरह जैसे पहले जश्न मना सकते थे, शादी कर सकते थे, खुशियाँ मना सकते थे, अब मनाएं। पहले अगर 200 मेहमान बुलाते थे, आजकल 200 वाला 100 पे आ गया, 100 वाला 50 पे आ गया। वो भी घर में ही वो परेशान है। लेकिन मेरी दुआ ये है कि लोग जो निकाह जो है वो मस्जिद में करें तो ज़्यादा बेहतर। सर बिजली का बिल आपको कितना है, शादी हॉल का कितना है, घर का कितना है, बिजली का कितना बिल आता है? अगर ये बात आप गर्मी में पूछते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। नहीं, सर्दी में इस वजह से पूछ रहा हूँ कि सर्दियों में भी बहुत बिल आ रहे हैं। आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, कितना है? तकरीबन मेरे घर का जो अभी आया वो तकरीबन 12,000 के करीब आया। नो AC, नो पक्का, कुछ भी नहीं चल रहा। सिर्फ लाइट चलती? सिर्फ लाइट चलती। 2 कमरे हैं। ज़्यादा है ना ये? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज से 3 साल पहले ज़्यादा 700-800 आता था, ज़्यादा। हमारी हुकूमत अपनी एक ख्वाहिश पूरी करना चाह रही है जी। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अपने तजर्बे के मुताबिक आपने बताना है जी, आपका एक ज़िंदगी है, एक तजर्बा है जी, उसके मुताबिक बताना है कि हुकूमत की ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि नहीं, वो खुद अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती है कि नहीं। ख्वाहिश ये है कि वो कह रहे हैं हम 10 रुपये फ़ी यूनिट सस्ता करना चाहते हैं बिजली। सिर्फ 10 रुपये? सिर्फ 10 रुपये। नहीं, 10 रुपये कुछ नहीं हो सकेगी। नहीं, वो कर ही नहीं सकते। वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती। नहीं हो सकती। ये आपके मेरे लिए सर सिर्फ 10 रुपये, उनके लिए 10 रुपये बहुत बड़ा पहाड़ है। क्योंकि जो इन्होंने पुराने मुआहदे किए हुए हैं वो ख़त्म करेंगे। उनमें से भी वो मुआहदे भी ख़त्म हो रहे हैं, IPPs के साथ उनके मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं। ये सिर्फ बातों तक की है ना? नहीं हो रहे, हकीकतन हो रहे हैं। 5 पहले भी हुए हैं, 5 मजीद भी इम्कानात हैं कि और ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल 5 हुए हैं। इंशाल्लाह हो जाए तो अच्छा है, बेहतर है। लेकिन आज तक तारीख में कभी आपने सुना है 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत सस्ती हुई हो? होगी तो तब मानेंगे ना। आज तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। बढ़ती है, कम कभी नहीं हुई। एक दफ़ा बढ़ी हुई कीमत कम हुई है कभी? दूसरा मसला ये है कि गर्मियों में ऐसे कि गरीब आदमी के जिसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपया है, उसको बिल 20,000 का आ रहा है, वो परेशान है। और जब वो जा रहा है दफ्तर में, मुआवजा के भी हमें दो किस्त कर दो, 3 कर दो, वो नहीं कर रहे अभी। बात सही है। और ये भाई तो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, जिनकी तनख्वाह 30,000 है उनको 20,000 बिल, वो सही कह रहे हैं। हमने वो लोग भी देखे हैं जिनकी तनख्वाह 20 से 25,000 और उनको 60-60 हज़ार रुपया बिल आया है जी। उन बेचारों को बताया भी नहीं गया कि आपको हमने जो इतना ज़्यादा बिल दिया किस चीज़ का दिया, सवाल करते रह गए, चक्कर लगाते रह गए दफ्तरों के, लेकिन उनको बताने गया। सर थोड़ा सा खैरियत से आप? ठीक है, सेहत भी ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ। कढ़ाई का काम करते हैं? अच्छा। घर का बिजली का बिल कितना है? बिल तो बहुत ही आता है, जरूर किराए से ज़्यादा बिल आता है। किराए से ज़्यादा बिल? 20,000 किराया है, 25,000 30,000 बिल आता है। अभी गर्मियों में जी एक आलमी रिकॉर्ड बनाया जी पाकिस्तान में, और उन्होंने एक सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक उन्होंने बताया कि वाहिद मुल्क एशिया में पाकिस्तान ऐसा है जहाँ पे घर का किराया कम है, घर में रहना सस्ता है जी, घर का किराया सस्ता है और घर को रोशन करना महंगा है। सही बात। घर लेना कम है, उसको रोशन करना महंगा है। सही बात है। और वो वाहिद मुल्क पाकिस्तान, सही बात। इस तरह का रिकॉर्ड पाकिस्तान बनाता है। सही बात, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी 10 रुपये फ़ी यूनिट सस्ता करना चाह रही है हुकूमत, आपको लगता है होंगे? नहीं, बहुत मुश्किल। फिर वो कुछ और कहीं और बढ़ा देंगे, जाके पेट्रोल पे बढ़ा देंगे, तो आगे बढ़ा देंगे, इधर की उधर निकाल देंगे, कसर इधर अपना एवरेज पूरा करेंगे। वो कहीं ना कहीं से तो पूरे करने हैं ना। जी जी, तो यहाँ से कम करके उधर से बढ़ा उधर बढ़ा देंगे आगे। अल्लाह खैर करेगा। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो यार कॉल सेंटर में तो आजकल अच्छी इनकम वगैरह मिल रही है कि नहीं? मिल जाती है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर 50,000 मिलता है तो खर्चे जो है 80,000 के हो जाते हैं। 80,000 सैलरी होती है तो खर्चे 1.5 लाख पे पहुँच जाते हैं। तो गरीब आदमी गरीब रह जाता है, अमीर अमीर होता रहता है, गरीब गरीब रह जाता है। मसला ये है, हमारे मुल्क का हाल यही है कि जो 50 साल पहले अमीर था वो आज भी अमीर है, जो पहले गरीब था वो आज भी गरीब है। गरीब गरीब ही रह रहा है, अमीर अमीर होए जा रहा है। ये हमारे मुल्क का हाल है। अच्छा, मुझे ये बताएं मेरे भाई, 10 रुपये फ़ी यूनिट सस्ते जो करना चाह रही है हुकूमत, आपको लगता है हो पाएंगे? अगर कर भी देंगे ना तो दूसरी जगह पे इतने टैक्स डाल देंगे कि वो 10 रुपये हमारे लिए ज़्यादा बन जाएगा। 10 रुपये यहाँ से कम करेंगे और पेट्रोल में इसमें उसमें इतने बढ़ा देंगे कि हम वो दुआ करेंगे कि 10 रुपये महंगे ना करें कम। ये हमारी हुकूमत का हाल है। 10 रुपये, अगर ये 10 रुपये सस्ते करके कहीं और बटन बढ़ाना है तो हुकूमत ना करे, ये कह रहे हैं? ना करे, हाँ, ये काम ना करे बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, खैरियत से? आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितना बिल आया जी?
इस दफ़ा हमारा 15,000 रुपया बिल है बिजली का। इतना ज़्यादा क्यों? असल में यूनिट जो सड़े हैं ना 126 यूनिट है और उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा डाल दिए। सर सिर्फ 126 यूनिट का 15,000 बिल? हाँ जी सर, अल्लाह। और कुछ रुपए ऊपर है। अब आप बताएंगे अब हम क्या करें इसके ऊपर। मेरे हवास उड़ गए। असल में हमारी जो मांगे हैं ना ये है कि मैं चलाता हूँ चिकची रिक्शा, एक मिनट जरा साइड पे होना बहुत, ये ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी मारे ज़रा। और दूसरे नंबर पे हमारे ऊपर ट्रैफिक सार्जेंट बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहा है। जब उनसे सवाल करा जाए तो वो कहते हैं कि हमें पीछे से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मिसाल के तौर पे अगर उनका 200 रुपये का चलान है तो इत्तेफाक मेट्रो स्टॉप, चुंगी मेट्रो स्टॉप और कलमा चौक और जितने भी, यानी कि अब तो बागड़िया चौक के अंदर भी वो 2-2 हज़ार रुपये का चलान करना शुरू हो गया। हमारी गवर्नमेंट से ये राय है कि हमारे ऊपर थोड़ा रहम किया जाए ताकि हम अपने घर की तरफ ख्याल करें। वो ना रॉन्ग पार्किंग का चलान करते हैं, आप कोशिश करके पार्क की जरा सही कर लिया करें। पार्क तो हम बिल्कुल सही करते हैं, बस हम बदनाम हुए हैं कि हम चिंची रक्शे वाले। अब ये देखें ना, ये मेरे भाई ने कहाँ पार्क किया? वो तो बस जा रहा है, वो पैसे गिन रहा है बेचारा, एक मिनट नजर मारे वो पैसे गिन रहा है। नहीं वो तो गिन रहा है लेकिन गलत जगह खड़ा किया मैंने। अच्छा अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। आप खैरियत से हैं? ठीक। खैरियत से। क्या करते हैं जी? फैक्ट्री जॉब करता हूँ। प्राइवेट? प्राइवेट। और कितनी तकरीबन माहाना तनख्वाह हो जाती है जी? 1 लाख है। अच्छा, लाख के करीब हो जाती है। खर्चे उसमें पूरे होते हैं? नहीं होते। नहीं होते। आप अकेले कमाने वाले हैं? अकेले ही। ठीक है। और घर का बिजली का बिल कितना है? तकरीबन 10,000। 10,000 सर्दी में? सर्दी में। और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं, घर में आजकल फ्रिज है, वो भी पार्ट टाइम चलती है, फुल टाइम नहीं। बाकी लाइटें वगैरह और कुछ नहीं है। अच्छा, हमारी हुकूमत की ख्वाहिश आप मुझे बताइएगा, एक ख्वाहिश है उनकी जो वो पूरी करना चाहते हैं। आपको लगता है हुकूमत अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाएगी? ख्वाहिश उनकी ये है कि 10 रुपये फी यूनिट बिजली का बिल वो कम करना चाहते हैं। अगर 10 रुपये वो बिजली का बिल कम करेंगे तो पेट्रोल 10 रुपये महंगा कर देंगे और चीज़ें 10 रुपये महंगी कर देंगे। एक चीज़ सस्ती करें, 2 महंगी कर देंगे। ठीक है। आज तक देखेंगे कि कोई चीज़ मसलन इतना पेट्रोल सस्ता हो गया है, कोई दालें वगैरह, कोई घी वगैरह, कोई चीज़ सस्ती हुई है? बिल ऊपर जा रहा है। अगर बिल को डाउन करेंगे पेट्रोल ऊपर कर देंगे। ठीक है ना, कुछ ना कुछ ऊपर ले जाएंगे वो। इस वजह से महंगाई तो कम नहीं होगी। देखो ना, अगर 10 रुपये यूनिट कम कर देगी तो टैक्स कितने हैं, वो टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ जाएंगे। अभी ये बताएं कि इतने टैक्स जो हैं बिल में आ रहे हैं, हमें बताएं ये कहाँ से टैक्स इतने बढ़ रहे हैं? कौन से मुल्क में इतने टैक्स हैं? किसी में भी नहीं, पाकिस्तान में। ओनली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान। अच्छा जी, इधर आ जाए। किसी और मुल्क में इतने टैक्स हैं बता दें? नहीं है ना। होंगे टैक्सेस इससे भी ज़्यादा हैं बाकी मुल्कों में सर, लेकिन मसला ये है कि उन टैक्सेस की वजह उन्हें सहूलियात भी बहुत मिल रही हैं। आप अगर टैक्स दे रहे हैं किसी और मुल्क में तो आपके बच्चों को तालीम फ्री है। आप अगर टैक्स दे रहे हैं किसी और मुल्क में तो आपके बच्चों की हेल्थ ऐसी को कमाल किस्म का सर उनको ट्रीटमेंट मिलता है, मेडिकल। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं, आप सरकारी अस्पताल में जाकर जलील होकर रह जाते हैं। पाकिस्तान में टेंशन परेशानियां हैं, इतनी किसी और मुल्क में है? ठीक है, शायद अफ्रीका में हो जी, और तो कहीं जंगलों में हो, शायद जंगलों में होंगे, लेकिन ऐसी इतनी फिर भी नहीं है। चलें, अल्लाह खैर करेगा। आप खैरियत से जी? क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह माहाना? मेरी तनख्वाह को 25,000 बात जाती है। नहीं वैसे 25,000 बनती? हाँ, 20,000 तनख्वाह है, 5,000 का टाइम लगाते हैं। तो ये तो बेसिक तनख्वाह हुकूमत ने 37,000 तय की हुई है, आपको 37 क्यों नहीं देते? नहीं देते। प्राइवेट फैक्ट्री? क्या नाम है वो? ये प्राइवेट गत्ता फैक्ट्री। गत्ता फैक्ट्री है प्राइवेट। किधर करके है? उधर ही है, आपके चैनल के सामने ही है। मुझे उसका एड्रेस बताएं ना, मैं ज़रा वहाँ पे जाकर मैं भी कभी उनसे पूछूं तो सही कि आप क्यों तनख्वाह कम देते हैं। हाँ, तो वो आपके चैनल के सामने ही है फैक्ट्री। जिसका क्या नाम है? उसका नाम है राज भाई। तो 37 देते नहीं है। 37 देते नहीं? चलें, तो ये उनसे जाके इंशाल्लाह मैं सवाल करूंगा। 10 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती करना चाह रही है हुकूमत, आपको लगता है हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बहुत ही मुश्किल। मैं कहता हूँ जितने यूनिट आप ज़्यादा तो ज़्यादा सस्ते करेंगे ना, 10 रुपये यूनिट सस्ते ना करें, तो 40-50 करें, को हुकूमत को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन 40-50 हुकूमत कर नहीं ना सकती सर। 10 कर दे, बड़ी बात 10 कर दी थी वो, 10 तो फिर वो टैक्सों में निकल जाता।
चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी। अभी जी ये 10 रुपये फ़ी यूनिट कहने में तो बज़ाहिर में सिर्फ 10 रुपये लग रहे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं लगता, मेरी इस नाकिसी मालूमात के मुताबिक, कभी भी 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बिल या बिजली का फ़ी यूनिट 10 रुपये कम हुआ होगा आज तक। बढ़ा ज़रूर होगा जी, मेरे ख्याल से 2-3 रुपये से आज 70 रुपये पे पहुंच चुका है जी। बढ़ते हुए तो हम देख रहे हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए तो देख रहे हैं इस यूनिट के महंगाई की, लेकिन नीचे उतरते हुए हमने आज तक नहीं देखी। अगर देखी भी है तो चंद पैसे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इस मायूसी की वजह से सारे अवाम जितने भी हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में, आपने जितने भी लोग सुने हैं, ये सारे अवाम यही कह रहे हैं बार बार कि ये नामुमकिन सी बात है, ये वो ख्वाहिश है हुकूमत की जो हुकूमत खुद पूरी नहीं कर सकती है जी। हुकूमत अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, अवाम का जवाब हुकूमत को मिल गया है जी। अभी हमारा बस वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।